हाँ, मोशन के इस लेक्चर में हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन की स्टडी करेंगे। इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है। देखिए, लॉज ऑफ मोशन अलग है, इक्वेशंस ऑफ मोशन अलग है। इक्वेशंस ऑफ मोशन का मतलब एक फॉर्मूला है हमारे पास जो हम डिराइव करेंगे और उसे यूज करेंगे। तो यहां पे देखिए, पहले हम ये बता दें, कुछ सिंबल्स हम यूज करेंगे। तो पहला सिंबल है एस, ये हम यूज करेंगे डिस्टेंस के लिए, ठीक है। यू हम यूज करेंगे इनिशियल वेलोसिटी के लिए, वी यूज करेंगे फाइनल वेलोसिटी के लिए, ए यूज करेंगे एक्सीलरेशन के लिए, और टी यूज करेंगे यहां पे टाइम के लिए, ठीक है। ये हमारे सिंबल्स हो गए जो हम यूज करेंगे। अब देखिए, इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है। जैसे सपोज कीजिए कि एक बाइक है, आपने उसको स्टार्ट किया और चलने लगे। इसका मतलब पहले वो जो बाइक थी वो इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 थी। अब आप मूव करने लगे, जिस वेलोसिटी से आप जा रहे हैं वो फाइनल हो गई। दूसरी चीज समझिए, एक बाइक कहीं पे आपने देखी जो मूव कर रही थी और उसके मोशन को ऑब्जर्व किए। एक समय अगर आपने ऑब्जर्व किया तो उसकी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड थी और कुछ देर बाद आपने ऑब्जर्व किया 50 मीटर पर सेकेंड हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, ये इनिशियली रेस से तो स्टार्ट नहीं हुई जब आपने ऑब्जर्व किया, तो इसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी और कुछ समय बाद जो आपने ऑब्जर्व किया वो इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। नेक्स्ट केस और देखिए, बाइक को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर स्पीड से वो जा रही है 30 किलोमीटर पर आवर। तो ये जब आपने ऑब्जर्व किया तो ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी हुई। कुछ देर बाद जाने के बाद बाइक ब्रेक लगी और वो रुक गई। इस केस में क्या होगा कि फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। तो पहले इनिशियल कहां लगेगी और फाइनल कहां लगेगी, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसी पे सारा कॉन्सेप्ट बेस्ड है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन में आइए हम देखते हैं। पहले एक हमारे पास बॉडी है, ठीक है। एक बॉडी है जो यहां से इसने u वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट किया। u वेलोसिटी से ये यहां से यहां तक मूव किया। मतलब ये पॉइंट A था और ये पॉइंट B है। यहां से यहां इसके पास जो वेलोसिटी थी दैट इज, ऐसे लिख लीजिए, u वेलोसिटी से मूव किया इसने। B पे जब ये बॉडी पहुंच गई तो इसने डिसाइड किया कि हम अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज करें। तो वेलोसिटी को यहां पे इसने इंक्रीज किया B पे, और ये वेलोसिटी यहां से यहां तक ये इंक्रीज हो गई, V हो गई फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। B इसको C कर ले रहे हैं, इसको D कर ले रहे हैं, और ये पूरा काम कितने टाइम में हुआ, ये हुआ T टाइम में। मतलब B पे पहुंच के उसने अपना एक्सीलरेशन से ही स्पीड बढ़ेगी, वेलोसिटी उसने बढ़ा दी यहां से, तो ये वेलोसिटी हो गई V और टाइम कितना हो गया T, ठीक है। ये D हो गया, इसको हम E कर देते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, ये हमारा एक रेक्टेंगल बन रहा है। तो रेक्टेंगल में ये चीज U है, तो ये भी क्या है, बट ऑब्वियस है कि ये भी U होगा। और अगर ये T है तो ये भी क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। अब हम जब बात करते हैं C और E, तो C और E टोटल कितना है, V है, और ये कितना है, U। तो माइनस करेंगे, ये आ जाएगा V माइनस U, ठीक है। ये सारे रिप्रेजेंटेशन हो गए, और किस तरह से बॉडी ने कहां पे अपना मोशन चेंज किया ये बता दें।
अब देखिए हमें सबसे पहले यहाँ पे ये देखना है कि वाई एक्सिस पे क्या है। तो ये वाई एक्सिस हमारा वर्टिकल होता है, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी है और एक्स एक्सिस पे क्या हो गया, टाइम है। इसका मतलब ये जो हमारा ग्राफ है, दिस ग्राफ इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया। अब अभी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारा क्या देता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन देता है। इसका मतलब स्लोप आपको कहां दिख रहा है, ये स्लोप आपको दिख रहा है, ये स्लोप है और ये क्या देगा, एक्सेलरेशन। ठीक है, और हमने, चलिए ये स्लोप हो गया आपका। इसका मतलब, और स्लोप का फॉर्मूला क्या बताया था, क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस। तो इसका स्लोप कहां पे है, b और c। तो हम पहला यहां पे लिखते हैं स्लोप, और स्लोप का फॉर्मूला क्या है, क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस अपॉन क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, ओके। और स्लोप, क्योंकि ये ग्राफ हमारा वेलोसिटी टाइम का है, तो स्लोप क्या देगा, स्लोप देगा एक्सेलरेशन। अच्छा, अब फॉर्मूले में हम वैल्यू फाइंड करते हैं। क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस, देखिए ये जो ट्रायंगल बन रहा है, स्लोप इसी में है, इसमें वाई एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस ई और सी है। जो हम जहां पे स्लोप होगा उसी करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल को लेंगे। तो यहां पे हमारे पास स्लोप क्या है, EC, और EC की वैल्यू क्या है, V माइनस U। तो यहां पे हो गया V माइनस U। अब यहां पे x एक्सिस देखिए, x एक्सिस से क्या है, t है, तो ये हो गया t। अब इसी को जब हम लिखेंगे तो ये फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, AT इज इक्वल टू V माइनस U, और इसी को ठीक से लिखेंगे तो ये हो जाएगा V इज इक्वल टू U प्लस AT। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। इसकी हेल्प से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी निकाल सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं और टाइम निकाल सकते हैं। मतलब कोई भी तीन चीज हमें दी रहेगी तो चौथी चीज हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पहला इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया। इसको हम यहां पे नोट कर लेते हैं, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। तो फर्स्ट हमारे पास आ गया V इज इक्वल टू U प्लस AT। ठीक है, आगे बात समझ में, ये हमारा स्लोप था। स्लोप एक्सेलरेशन देता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, क्वांटिटी ऑन y एक्सिस डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑन x एक्सिस। अच्छा, ये वही फॉर्मूला है जो आपने एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा था। एक्सेलरेशन को जब हम डिफाइन कर रहे थे तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यही फॉर्मूला था हमारा। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब जरा एक चीज और वहां पे बताई थी मैंने, जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ बता रहे थे कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस। तो देखिए हम यहां पे क्या कर रहे हैं, हम s डिस्टेंस हो गया, और ये कैसे मिलेगा, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इससे हमें मिलता है। अब जरा समझने की कोशिश करिए, ये जो पूरा ग्राफ है हमारा, ये दो पार्ट में डिवाइड है। पहला एक रेक्टेंगल हो गया और दूसरा एक ट्रायंगल हो गया। ठीक है, तो अगर हम रेक्टेंगल के एरिया निकाल दें और ट्रायंगल के एरिया निकाल दें, दोनों को प्लस कर दें, तो हमारा डिस्टेंस आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल, नेम लिख लेते हैं ABED, ABED प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा, BCE, BCE। अब देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। एक साइड t है, एक साइड u है, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा u
इंटू टी, यहाँ पे एस है हमारे पास, ठीक है। अब हम ट्राइंगल के एरिया प्लस करते हैं, हाफ बेस, बेस क्या हो गया टी, ठीक है, इंटू हाइट, हाइट कितनी है v माइनस यू, v माइनस यू, ये हो गया, ठीक है, क्लियर। अब जरा ध्यान से देखिए, ये जो हमारा इक्वेशन था, फर्स्ट इक्वेशन, यहां से हम v माइनस यू की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो यहां से देखिए, सिंस फ्रॉम इक्वेशन 1 v माइनस यू इज इक्वल टू 80 हो गया, ये वैल्यू हम यहां पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो ये आ गया फॉर्मूला s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ, ये t तो आई है हमारे पास, और इसकी जगह क्या आ गया a इंटू टी। तो अब इसको जो हम ठीक से लिखेंगे, ये आ जाएगा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया। तो ये फॉर्मूला आ गया s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। नंबर 2 कैसे आया, देखिए, एरिया हमने निकाली और एरिया में क्या देता है, डिस्टेंस देता है, बाकी सारे फॉर्मूले हमने सब्स्टिट्यूट कर दिए, हमारे पास s की वैल्यू आ गई और इक्वेशन सेकंड आ गया, ठीक है। तो ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब हम निकालते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है, उसमें भी हमें इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे, s एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, लेकिन इसमें थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं। अगर इस पूरे फिगर को एज अ होल देखें हम, तो a b c और d, ये साइड ए बी और सी डी पैरेलल है, तो ये हमारे पास क्या हो गया ट्रेपेजियम, ठीक है। तो हम इसको ट्रेपेजियम के एरिया से भी एस निकाल सकते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, नाम क्या हो जाएगा ए बी सी डी, ए बी सी डी। अब देखिए, ट्रेपेजियम की एरिया का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, एक पैरेलल साइड ये है और एक पैरेलल साइड ये है, तो ये हम लिख सकते हैं यहां पे b प्लस u, और हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये पैरेलल साइड है, ये पैरेलल साइड है, इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है t, तो यहां पे मल्टीप्लाइड बाय t, ठीक है। ये हमारे पास s की वैल्यू आ गई। अब अगेन हम फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है, v इज इक्वल टू u प्लस at, इसको हम लिख सकते हैं v माइनस u इज इक्वल टू at, और t इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन a। t की वैल्यू ये आ गई, t की वैल्यू यहां पे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गया s इज इक्वल टू हाफ v प्लस u, और t की जगह क्या आ जाएगा v माइनस u अपॉन a। अब देखिए, ये सभी चीजें मल्टीप्लाई में है, तो 2a मल्टीप्लाई होके यहां पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2as, और यहां पे क्या बचा v प्लस u मल्टीप्लाइड बाय v माइनस u। तो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है a प्लस b मल्टीप्लाइड बाय a माइनस b, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहां पे हो जाएगा b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब इसी को अगर हम ठीक से लिखते हैं, तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आ गया, b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये हमारे पास तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन हो गए, ठीक है। अब इसका यूज हम करेंगे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में, लेकिन यहां पे थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट हम ले लेते हैं इसके बारे में।
देखिए इक्वेशंस ऑफ मोशन हमारे क्या हो गए, ये बेसिकली ये तीन हो गए, ठीक है। अब जरा इसी में समझिए, जैसे अभी आपका आगे एक चैप्टर आएगा ग्रेविटेशन, तो ग्रेविटेशन में हमारा ए जो होगा एक्सेलरेशन, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से रिप्लेस हो जाएगा। तो वहां पे ग्रेविटेशन में ये हमारा पहला इक्वेशन हो जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस माइनस जी टी, ठीक है। दूसरा हो जाएगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, एंड थर्ड वन इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 2gs। अब जरा समझिए यहां पे प्लस और माइनस क्यों लगा है। इक्वेशन अगर माइनस को आप इग्नोर कर दें तो एज इट इज आ जा रही है, बस एक जगह क्या आ जा रहा है जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखिए यहां पे क्या होता है, जैसे ये अर्थ है हमारे पास, ये अर्थ है, यहां पे दो केस है। एक पहला है कि कोई ऑब्जेक्ट इसकी तरफ आ रहा है, जब इसकी तरफ कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा तो जी को हम प्लस में ले लेते हैं, और जब अवे फ्रॉम द अर्थ कोई ऑब्जेक्ट जाएगा तो यहां पे माइनस जी ले लेते हैं। इसका मतलब जब कोई चीज अर्थ की तरफ आएगी तो ये प्लस वाला साइन हम यूज करेंगे, और जब अर्थ से कोई चीज दूर जाएगी तो साइन क्या ले लेंगे, माइनस। ये बेसिक दो चीजें हैं यहाँ पे। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन यही ग्रेविटेशन में भी हम यूज करेंगे, बस एक ही जगह हमारा क्या जाएगा। तो ये हमारे तीन इक्वेशन ऑफ मोशन थे, इसमें जो चीजें गिवन रहेगी और जो फाइंड करना है उसके अकॉर्डिंग हम सोचेंगे, ये सेलेक्ट करेंगे कि तीनों में से कौन सा बेस्ट है, सुटेबल है, और उसकी हेल्प से हम अननोन चीज को यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो ये तो आपका हो गया इक्वेशंस ऑफ मोशन। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस पे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे।